चलो चलते आज पानीपत की कहानी सुनते हैं। पानीपत की लड़ाई। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। म्यावर के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिशें थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको यह लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई। इसके बाद खनवा की लड़ाई। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा था वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने का फैसले ने राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने म्यावर के राणा संग्राम को चुनौती दी और उन्हें खनवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खनवा में तो विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वो बहुत बुरी तरह से हार गए। राजपूत की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। राणा संग्राम अपने आप को हारते देख भाग गए और खुदकुशी कर ली। राणा संग्राम के मरने के साथ राजपूतों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। इस जीत के साथ लोगों ने उसे गाजी की उपाधि दी। इसके बाद गगरा की लड़ाई हुई। गगरा की लड़ाई राजपूतों को हारने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज कर रहे थे, उसके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने गगरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कोई कोने में गया और वहां उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा उत्तर प्रदेश में उसने अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहां उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। इसे आरामबाग नाम दिया गया। उसके बाद बाबर की मृत्यु की कहानी सुनते। बाबर की मृत्यु की। बाबर मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर का बेटा हुमायूं था। कहते हैं जब वो 22 बरस का था, तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वृद्ध हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था
अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वह अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होते गया। सबने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। 1530 में हुमायूं जब पूरा ठीक हुआ, बाबर को मौत हो गई। बाबर का अफगानिस्तान ले जाकर अंतिम संस्कार हुआ। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज किया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।